ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा चैप्टर हमारा चल रहा था बहुपद, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि बहुपद क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल रख रही हूँ और फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे पता चले कि कोई दिया गया बीजीय व्यंजक एक बहुपद है या नहीं। तो एक एग्जाम्पल है, अभी अभी आप लोगों ने बताया कि बहुपद नहीं है, तो क्यों नहीं है याद रखिएगा कि बहुपद की ना एक जनरल टर्म होती है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो ये वाली यहाँ पे जो होती है ना घात, घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, घात में हमेशा पूर्ण संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे जब मैंने देखा सभी की घात, तो एक चीज मुझे पता चली कि ये तो x की घात 3 है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, नीचे नहीं आना चाहिए कभी भी, चर नीचे नहीं होगा ऊपर जाएगा। तो जैसे ही चर ऊपर ले जाऊंगी ये घात यहाँ पे नीचे प्लस की ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, है ना। घात माइनस की हो गई, और आपको पता है जब भी घात माइनस की हो, क्या -2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो घात में अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। ओके, राजेंद्र कुमार के नाम से जो बच्चा, बेटा वीडियो बंद कर लीजिए, देखो नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। एक जगह बैठ जाओ, वीडियो बंद कर दो। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बोला था कि कोई भी संख्या अगर वर्गमूल में है तो कभी भी बहुपद नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ क्या ये बहुपद है? आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से वर्गमूल हटाओगे, वर्गमूल हटा के घात में क्या आता है? 1/2। वर्गमूल हटा के घात में 1/2 आता है, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। फिर से नहीं है ना पूर्ण संख्या। क्यों नहीं है? आपको पता है कि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है ना, 0 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक। तो 1/2 तो कहीं नहीं आ रहा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। बीजीय व्यंजक है पर बहुपद नहीं है। ओके, इतना सभी को क्लियर? फिर इसके बाद हमने देखा था कि प्रकार कितने होते हैं बहुपद के। मेनली 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकारों में हम पढ़ते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है, एक पद वाला क्या होता है? जिसमें एक ही पद हो। जैसे मैंने लिख दिया 3x, या x माइनस का 3s माइनस का 2t, इस तरह के जितने भी है एक ही पद है ना, ये एक से ज्यादा पद है इसमें नहीं। तो सिंपल अगर एक ही पद हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद। ओके, यस मैम। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा द्विपदी। द्विपदी नाम से ही पता चल रहा है जिसमें 2 टर्म्स होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया y की घात 3 प्लस 2y², या माइनस का 2x प्लस का 1, x प्लस 1। ऐसे जितने भी होंगे ये सारे के सारे हमारे द्विपदी बहुपद होंगे। गुड इवनिंग बेटा, सभी को क्लियर इतना? यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। लास्ट है हमारा आवाज साफ नहीं आ रही। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए जिसको आवाज साफ नहीं आ रही, क्योंकि मेरी तरफ से ऐसा कोई इशू है नहीं। बाकियों को आ रही है आवाज साफ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। त्रिपदी में 3 पद होंगे, बना दो। y की घात 3 माइनस का 2y² प्लस। आवाज नहीं आ रही। बेटा प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लो। मैं लिख देती हूँ, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए बेटा क्लास। आवाज नहीं आ रही। ओके, इतना सभी को क्लियर हो गया? 3 टाइप के, 3 प्रकार के हमारे बहुपद है। पदों के हिसाब से गिनना है हमें, गिन के पता चल जाएगा कि कितने प्रकार के बहुपद हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और आपको बताना है ये किस प्रकार का बहुपद है, तीनों में से किस प्रकार का है पद के हिसाब से।
ये बताओ किस प्रकार का बहुपद है? चैट सेक्शन में बताइए किस प्रकार का बहुपद है, एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी, या कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं मैम। कोई भी नहीं है तो फिर क्या? कोई भी नहीं है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लो, मुझे मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है और बाकी बच्चों को भी आवाज आ रही है, आप दोबारा से ज्वाइन कर लो। अगर ये एक कोई भी नहीं है इसमें से तो क्या ये बहुपद भी नहीं है? अगर ये कोई भी टाइप का बहुपद है मैम। बहुपद है? नो, ये किसी भी प्रकार का नहीं है, क्योंकि आप काउंट करो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 पद हैं। और हमने पढ़ा है कोई ऐसा बहुपद जिसमें 5 पद होते हैं? हमने तो मैम होमवर्क में तो सही आया था, इसमें इस 3 से ज्यादा पद थे और उसमें त्रिपदी करा था और वो सही आया था होमवर्क में। रुको, 3 से ज्यादा पद होते हैं ना, उसे सिंपल हम बहुपद कहते हैं, सिंपल बहुपद कहते हैं उसे, त्रिपद नहीं बोलते, वो सही आया। सिंपल बहुपद बोलते हैं। तो ऐसा नहीं था क्या था उसमें, त्रिपद था? मैम। उसने मुझे लिखा था त्रिपदी कौन, और हमने 3 से ज्यादा वाले क्लिक किया था तो सही था। ओके, अब मुझे नहीं पता उस ऑप्शन में क्या है, होगा ये बहुपद, पर हमने 5 पद वाला देख लिया तो इसको सिंपल आप बहुपद तो है पर उन तीनों में से कोई सा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम पद के हिसाब से देख रहे हैं ना, त्रिपद मतलब 3 पद होने चाहिए, ठीक है, 3 से ज्यादा होंगे तो बहुपद तो है लेकिन टाइप में नहीं आएगा। ओके, यस मैम। हाँ यस अच्छा, मैम। ये देख लो, ये किस तरीके का बहुपद है, एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी? त्रिपदी। जल्दी से, 1 2 या त्रिपदी? त्रिपदी। यही चीज मुझे आप लोगों को समझानी थी, ये कोई भी नहीं है। पहले तो ये देखो भाई, एक पदी, दो पदी या त्रिपदी होने के लिए सबसे पहले वो बहुपद होना चाहिए। आप मुझे बताओ क्या ये बहुपद है? कभी तो उसका प्रकार में आएगा। क्या ये बहुपद है? बहुपद नहीं है। जब ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि y वर्गमूल y मतलब y की घात 1/2, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं, जब ये बहुपद ही नहीं है तो बेटा 3 पदी में कैसे आ जाएगा? तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या वो बहुपद है। अगर बहुपद है फिर देखो उसका टाइप किस में आ रहा है, ठीक है। मैंने इसीलिए सवाल दिया आपको क्योंकि मुझे पता था कि काफी सारे बच्चे यही बोलेंगे त्रिपदी है। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। यस मैम। ये बताइए किस प्रकार का बहुपद है, y की घात 2 माइनस का 7y माइनस का 3z माइनस का m। अच्छा, पोल में लॉन्च कर रही हूँ, पोल सेक्शन ऑन है। कीजिए क्या है, ए बी सी डी, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे, अभी अभी बताया मैंने। मेरा ठीक है। 5 में से 4 बच्चों का ठीक है, कर दिया, कितनों का सही है? 6 में से 5 बच्चों का ठीक है, बताओ। मैम कर दिया, कितनों का ठीक है? बेटा आप गलत कर रहे हैं काफी बच्चे, 13 में से सिर्फ 7 बच्चों का ठीक है।
ओके, चले काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अभी करवाया था बल्कि मैंने ये। 5 4 3 2 1। देखो अपना रिस्पॉन्स देख लो और बाकी चैट सेक्शन में करो आंसर। मैम डी। ये हमारा जिसका सही है बढ़िया, जिसका गलत है वो देख लीजिए। हाँ, अभी अभी करवाया था ये। यस, मैंने आपको क्या बोला था, पद गिनो। कितने पद हैं? 1 2 3 4। 4 पद है ना, हमने पढ़ा था 3 तक। 3 तक को त्रिपद कहते हैं, 2 वाले को द्विपद, 1 को एक पद। लेकिन यहाँ तो 4 पद है। 4 पद है तो इनमें से कोई नहीं हुआ ना ऑप्शन डी वाला। भाई 4 पद है इसमें, और हमें सिर्फ एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के बारे में पता है। इसमें 3 से ज्यादा पद है, तो इसलिए ऑप्शन में इसका आंसर है ही नहीं। ओके, क्लियर यस कर मैम, लो। यस मैम। यस मैम। चलिए इस वाले को बताओ। y की घात 2 माइनस का 7y। ठीक है, इसको बताना है कि ये किस तरीके का बहुपद है। सेम ऐसे ही पद गिनो और बताओ, पोल में आंसर कीजिए। कर Good. दिया। हाँ, अभी तक सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम एक बार देखिए हमारा ठीक है। हाँ बेटा, 9 में से 8 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। 3 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। पहचानो, पद गिनो और पहचानो किस तरीके का बहुपद है। वेरी गुड। वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। देखो, अपने अपने रिस्पॉन्सेज देख लीजिए और बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। सबको दिख रहा होगा आपने जिस भी ऑप्शन पे टिक किया है। डी। बी बी। बी, हाँ एकदम करेक्ट। आपने गिने कितने पद हैं? ये रहा पहला पद, ये रहा दूसरा पद, द्विपदी। दो ही तो है, y की घात 2 और माइनस का 7y, 2 ही पद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे बताना, ध्यान से देखना, मैंने आपको ये बताया है कि टाइप देखने के लिए, प्रकार देखने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको बताना हो, देखना भी होता है कि क्या वो बहुपद है। चलिए बताइए किस प्रकार का बहुपद है। x की घात 3/2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस x की घात 2। ठीक कर है। दिया। हाँ, अभी तक सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया। गुड। देखो जो मैं सोच रही थी अभी भी बच्चे वही मिस्टेक कर रहे हैं। हम्म, 12 बच्चों का आंसर आया, जिसमें से सिर्फ 6 बच्चों का आंसर ठीक है बेटा। अभी मैंने आपको इसे समझाई भी थी, उसके बाद भी गलत हो रहा है। तो शुरू में कर दिया था। मैम कर दिया ठीक है। बेटा वो तो मुझे बाद में पता चलेगा आपने किस पे टिक किया है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं।
5 4 3 2 1। देखिए अपने अपने रिस्पॉन्सेज और बाकी चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। लक्ष्मी, ए ऑप्शन कैसे होगा? डी आएगा क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। यस, मैंने आपसे क्या बोला कि किस प्रकार का बहुपद है उसको देखने के लिए पहले ये तो पता हो कि वो बहुपद है या नहीं। क्या ये बहुपद है बेटा? घात देखिए ना, 3/2। पहले में ही देखो 3/2 तो एक पूर्ण संख्या ही नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या ही नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है। अगर ये बहुपद नहीं है तो ये दोनों में से किसी भी तरीके का नहीं होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। आया समझ? यस मैम। सी नहीं, त्रिपदी, 3 पद तो है, पर क्या ये बहुपद है? जब ये बहुपद ही नहीं है तो फिर कैसे होगा बताइए? पूनम के नाम से जो है, जसवंत के नाम से, मोहित, बेटा क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले। हाँ, अगले में चलिए बीजीय व्यंजकों का गुणन देखते हैं हम। एक पदी से एक पदी का गुणन। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, आपको ये चीज पता है, आपको ये चीज पता है, दोनों में अंतर देखना। जब मैं x और x की गुणा करती हूँ तो क्या आएगा? गुणा करने पे जितनी बार है घात में उतना आ जाता है। कितना है? देखो यहाँ पे एक नियम भी लग रहा है जो हमने घातांकों के नियम में पढ़ा है कि जब भी आधार समान हो घातें जुड़ जाती है। दोनों के ऊपर कुछ नहीं है तो एक मानोगे, 1 + 1 कितना होगा? 2। तो x को जब 2 बार हो तो x की घात 2। क्लियर? जब x 3 बार हो फिर से वही नियम लगेगा, सबके 3। ऊपर 1 x की घात 3। ठीक है, अब इसी को अगर मुझे जोड़ना है, अगर मैं बोलती x और x जुड़ के कितना आएगा, तो जोड़ के लिए सिंपल करो, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानोगे? 1। 1 और 1 कितना होता है? 2, 2x आएगा। जोड़ में कभी भी हम घाते को गुणा नहीं करते, जोड़ में घातों को गुणा नहीं करने, सिंपल चर वैसे ही आएगा, x की जगह x ही। जैसे 2x और 3x को जोड़ना है, क्या आएगा? 3 और 2 5। इनकी घात की नहीं, घात अगर घात में 2 नहीं आएगा, घात नहीं होता है। क्या? देखो अगर ये चीज यहाँ होती 2x × 3x, गुणा में क्या हो जाता है? ये 2 और 3 की गुणा करते 6, और x की गुणा करते x की घात 2। देखो दोनों में कितना अंतर है, जब गुणा कर रहे हो 6x² आ रहा है और जब जोड़ रहे हो तो 5x आ रहा है, दोनों में अंतर है। समझ में आया? यस मैम। एक बार देख लीजिए इसे फिर से। चलो और एग्जाम्पल देती हूँ मैं अभी। अगर मैं लिखूं आपके सामने फिर से, मैंने लिखा 2x² × 3x² x। ठीक है, तीन एक पदी बहुपद है, यहाँ पे तीनों का गुणा करना है तो पहले संख्या का कर लो, 2 और 3 की गुणा करा 6 आया। अब x देखो कितनी बार है? 2 2 और यहाँ 1, जोड़ दो, 2 2 4 और 1 5, यही आएगा 6x की घात 5। यही आएगा, सही किया है मैंने? बताओ। यस मैम। यस मैम। ओके, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो समझ, पूछिए बेटा। एक क्वेश्चन मैम मैं अगर दे रही हूँ। को प्लस हाँ में बोलो, करे तो दोबारा। मैम हम इसी क्वेश्चन को प्लस में करे तो
हाँ प्लस में करके भी दिखा देती हूँ। अगर इसी को जोड़ना है, मैंने गुणा की जगह बीच में जोड़ का निशान है। देखो आपने जब मैंने ये टॉपिक कराया था कि समान पदों को जोड़ना या बीजीय व्यंजक को जोड़ना, याद करो मैंने क्या बोला था कि तभी हमारे व्यंजक जुड़ते हैं यदि उनके पद समान हो। पद समान होने चाहिए। हाँ देखो कौन से पद समान है, ये और ये दोनों जुड़ सकते हैं ना, 3 और 2 5, x की घात 2। बाकी ये x इसके साथ ऐसी रहे भाई, x की घात 1 है, वहां 2 है, वो आपस में जुड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो समान पद ही जुड़ेंगे या घटेंगे। क्लियर है? लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होता, गुणा में हम कर सकते हैं। चलिए यस मैम। ओके, एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, मतलब मैं दे रही हूँ, आप उसका आंसर चैट में करोगे फिर पोल में करते हैं। यस मैम। माइनस Yes. वाई मल्टीप्लाई बाई 2y मल्टीप्लाई बाई 3y क्यूब, क्या आएगा इसका आंसर? सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखिएगा। माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई 2y मल्टीप्लाई बाई 3y की घात 3। वेरी गुड, बढ़िया। लक्ष्मी बेटा घात देखो ध्यान से, y की घात 3 आएगा। काउंट करो ना अच्छे से, एकदम करेक्ट। 2 और 3 की गुणा करी मैंने, पहले 6 आएगा, माइनस का निशान है तो माइनस लगा दो। y को गिनो, y की घात 3, 1 और 1, 3 1 4 और 1 5, ये आ गया आपका आंसर। ओके, माइनस Yes, का ma'am. 6, y की घात 5, माइनस भी लगाना है बेटा। एक क्वेश्चन करे पोल में, ओके। 5x मल्टीप्लाई बाई 3x, सॉरी 5x और 3x को गुणा करोगे क्या आएगा? ABCD 4 ऑप्शन है। पंद्रह मैम ऑन कर दो, क्या बेटा? पोल में आंसर करने के लिए पोल ऑन कर दो। क्लोज्ड है। अब मैंने ऑन तो किया था। मैम पोल में जा ही नहीं रहा है। ओके ओके ओके, एक मिनट बेटा, वो गलती से ना मुझसे एंड पे क्लिक हो गया। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, इसको मैं चेंज करके, अब देखो अब आ गया होगा। ठीक है, खींचिए। यस मैम, कर दिया। मैम कर दिया, ठीक है। हाँ अभी तक सभी का ठीक है। ग्यारह में से 8 बच्चों का ठीक है, गलत भी हो रहे हैं अभी भी। अभी समझाया तो मैंने कैसे करना है। पहले आपको संख्याओं को गुणा करना है, उसके बाद एक्स के जितने हैं उसको गुणा करना है। मैम कितनों का क्या है? बेटा 4 बच्चों ने गलत कर दिया ये, जबकि होना नहीं चाहिए था। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1, अपना अपना रिस्पॉन्स देख लो और बाकी चैट सेक्शन में आंसर करो।
सबसे इजी सवाल था ये अब तक का। इससे भी टफ वाले क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं आपको। पहले आप 5 और 3 का गुणा करोगे 15 आएगा, ठीक है। तो मतलब ये भी हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, या तो ए होगा या सी होगा, क्योंकि इन्हीं में 15 आ रहा है। फिर आपने देखा एक्स की घात, यहाँ एक है यहाँ एक है, दोनों को जोड़ दो, एक और एक दो, एक और एक दो। सी इसका करेक्ट आंसर है। एक्स की घात 2 आएगा ना बेटा, उधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, जब दोनों के घात जुड़ेंगे एक और एक 2 होता है, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यस मैम। ओके। रेहान के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्लियर हुआ? गलत किया है आपने, समझ में आ गया? क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल आएंगे ऐसे। मैम इसका नाम प्रीति है। हाँ प्रीति, समझ में आ गया बेटा? बताओ, अभी तो एक ही सवाल हुआ है, पोल में अभी और क्वेश्चंस आएंगे, समझ में आना बहुत जरूरी है। हाँ मैम। ठीक है, चलो एक और करवाती हूँ। अगर मैं ऐसे लिख दिया 2xy मल्टीप्लाई बाय 3x, 2xy को 3x से गुणा करना है, तो पहले 2 और 3 का गुणा कर दिया 6। अब देखो x कितनी जगह है, एक जगह यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, तो 2x है ना, तो x की घात क्या आ जाएगा 2। y का तो साथ ही नहीं है कोई, y तो सिर्फ इसी जगह है, तो y ऐसी है। स्क्वायर वाई। हाँ 6x स्क्वायर y। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने बस एक जैसे चरों को ढूंढना है और उनकी घातों को जोड़ के आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई क्यूब, ठीक है। इसको करना है, चलो फिर से देखो, पहले मैं एक्स वाले गिन लेती हूँ। 2 यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 3 4, एक्स की घात 4, 4 वाई वाई की की 5, 5, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो ये इसका उत्तर आ गया। ढूंढ लोगे ऐसे? यस मैम। यस यस। चलिए फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, 38वां इसी टाइप का है। 5x मल्टीप्लाई बाई 2xy मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर, 3 एक पदी बहुपद का गुणन। आराम से सॉल्व करो। ठीक है मैम। हाँ ठीक है, अभी तक सभी का ठीक है, वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड वेरी गुड, सही कर रहे हैं आप लोग, एकदम करेक्ट। कर दिया मैम। गुड गुड वेरी गुड। हाँ कर दिया। ठीक है बेटा, 3 मैम बच्चों ने गलत। कर दिया गलत। हाँ 13 में से 10 बच्चों का ठीक है, पर 3 बच्चों ने गलत भी करा है। मेरा भी बड़ा फोन भी नहीं दिखा रहा। पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा? यस मैम। मैम कोई एक बात बार नहीं, आप देखो चैट बस। सेक्शन में कर देना बेटा। कभी कभी होता है कि पोल का ऑप्शन नहीं आता, नेटवर्क प्रॉब्लम हो या कुछ, चैट में कर देना। वेरी गुड, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, सभी का आ गया आंसर। 5 4, हमारा देखियो ठीक है या गलत। हाँ 3 2 1। चलिए अपना अपना रिस्पॉन्स देखो और फिर चैट सेक्शन में आंसर करो बाकी। सही है। सही है, ओके गुड, अगर सही है तो ठीक है अच्छी बात है। मैम, मेरा भी ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक ही होना चाहिए, इजी टॉपिक है ना। 5 और 2 को गुणा करो 10 आएगा, तो 10 आएगा तो 2 ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गए, बी और डी, ये तो होंगे ही नहीं, या तो ए होगा या सी। अब एक्स को देख लेते हैं, यहाँ एक है यहाँ एक है, मतलब एक्स 2 बार है, एक्स की घात 2। वाई कितनी बार है, 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ बीच में है, 3,
तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला। 10 x की घात 2 y की घात 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। इसको बिल्कुल ध्यान से करना, इजी सवाल है लेकिन हो सकता है कि शायद गलत हो जाए। कीजिए, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स काउंट करके करना, बिल्कुल आराम से। मैम कर दिया। हाँ ठीक है, अभी जिसने आंसर किया उसका ठीक है। कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, मैम कर दिया। एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेल डन एवरीवन। हाँ ठीक है, दो बच्चे और रहते हैं, कीजिए। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। गुड, अभी 17 बच्चों ने आंसर किया, मतलब इससे पहले के क्वेश्चंस में 2 बच्चे आंसर नहीं कर रहे थे। कीजिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में, क्या आएगा? दैट मीन्स सभी के पास अभी पोल का ऑप्शन आ रहा है। बहुत बढ़िया, पहले मैं एक्स से शुरू करती हूँ। देखो एक्स एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दो जगह है ना एक्स, दोनों की तो घात एक है, तो दो जगह एक्स की घात 2। वाई को देखती हूँ अब मैं, वाई भी कितनी जगह है? 2 जगह, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो वाई भी कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। जेड को देखती हूँ, जेड कितनी बार है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, जेड भी 2 बार है, तो जेड की घात 2। हाँ बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बताइए समझ में आया? तीनों ही चीजें 2 बार है ना? हाँ भाई यार, तीनों ही चीजें 2 बार है, इसलिए तो सब तीनों के ऊपर 2 घात आ गई। ओके, सभी को क्लियर हो गया? ये जिसका गलत है उसको भी क्लियर? 2-3 बच्चों का गलत था, आई होप उनको भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब है हमारा अगला, एक पदी से द्विपदी का। देखो एक पदी से एक पदी का आ गया आपको, तो ये भी आराम से कर लो, ये भी कर लो। ठीक है, चलो समझते हैं इसको कैसे करना है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है ए, फिर लिखा है कोष्टक ब्रैकेट है बी प्लस सी। इसका क्या मतलब है कि जो बाहर संख्या होती है ना, इसकी अंदर की दोनों संख्या में गुणा होगी, इसकी इसमें भी गुणा होगी, इसकी इसमें भी। करके देखो, ए गुणा बी, बीच में क्योंकि प्लस का निशान है प्लस लगा दो, फिर ए की सी में भी गुणा होगी। भाई ए दो बाहर है ना, बी और सी अंदर है, तो दोनों के साथ होगी। तो ए और बी को मल्टीप्लाई किया, ए बी आया, ए और सी को मल्टीप्लाई किया, ए सी आया। क्लियर? यही इसका उत्तर है, बताइए। ए बी प्लस ए सी। ठीक है, जितने अंदर टर्म होंगे, जितने पद होंगे, बाहर वाली संख्या का या बाहर वाले चर का उतने से गुणा होगा हर बार। यहाँ तो 2 ही अंदर, एक और होता उससे भी होता। ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। अब अगर बीच में माइनस का साइन आ जाए, उससे भी क्या फर्क पड़ता है? करना वही है कि बाहर जितना भी है उसको अंदर दोनों से होगी। y की 2y से गुणा, बीच में जो साइन है उसका ध्यान दो, बीच में माइनस है, माइनस लगाओ, फिर y लिखो, फिर z लिखो, बस हो गया सॉल्व। देखो 2 है यहाँ, 2 ऐसे उतार दिया, y 2 बार है, एक पदी वाला गुणा, y और y 2 बार है, y की घात 2, बीच में माइनस, y और z इनके साथ कुछ है नहीं, तो सिंपल ऐसी आ जाए। स्कूल में करवा रखा है, वेरी गुड। हाँ स्कूल में करवा रखा है, फिर भी पोल में सबके करेक्ट नहीं हुए। मैम फिर से समझाना एक बार। हाँ। मेरी क्लास कट हो गई थी। देखो मैंने क्या किया, मैंने आपसे ये बोला ना कि जो बाहर है उसके अंदर वाले दोनों के साथ गुणा होती है। तो बाहर y है, अंदर क्या है? 2y।
बीच में माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया, फिर y लिखा, y की z में भी होगी, तो y और 2y की मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, और y यहाँ कितनी बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, तो 2 बार हो गया, तो y की घात 2। बीच में क्योंकि माइनस का निशान है ऐसे उतारो, y और z इसके साथ कुछ है क्या, दोनों अलग अलग है, तो yz आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। इसको उतार लीजिए जल्दी से कॉपी में, देखो उतार के रखोगे ना कॉपी में, तो जब क्वेश्चन आएगा तो अगर भूल भी गए होगे तो उसमें देख के आप क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। ठीक है, सवाल करें एक, अगर सभी को समझ में आ गया तो बताइए बेटा, आप बोलोगे तभी हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मुझे पोल में ना गलत नहीं चाहिए, समझ में आया है तभी हाँ बोलो, सभी की करवाओ। ठीक है, x गुणा y प्लस z, x गुणा y प्लस z। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और कीजिए इसको सॉल्व पोल में। मैम कर दिया, ठीक है। 1 मिनट में बता रही हूँ। हाँ ठीक है, वेरी गुड। जितने भी बच्चों ने आंसर किया अभी तक सभी का ठीक है। बहुत बढ़िया, अभी एक बच्चे का गलत हो गया। बिल्कुल ध्यान से करो बेटा, फिर वही मैं बोल रही हूँ, अगर आपने कॉपी में लिखा होगा ना कि कैसे सॉल्व करना है तो किसी का गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ क्लास देख रहे हो, उसको कॉपी में लिख नहीं रहे हो, तो गलत तो होना ही होना है। वेरी गुड। मैम ठीक है। हाँ बेटा, बट गलत भी काफियों का है बेटा, 11 में से 7 बच्चों का ठीक है। जो 2-3 बच्चे बच्चे हैं कीजिए। सभी को आंसर करने हैं। हाँ चलिए, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। 5 बच्चों ने गलत किया है ये, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। प्रीति बेटा, सी ऑप्शन कैसे आएगा, सी नहीं, यस मैम। गलत है, सी नहीं है इसका आंसर। क्या बताया था मैंने कि बाहर वाले का अंदर के दोनों से गुणा होगा ना, तो पहले x की गुणा y में होगी, बीच में प्लस का निशान है, फिर x की z में भी तो होगी, तो x और y की गुणा करोगे x y, x z की x z। यही तो था, मैंने आपसे बोला था ना कि कॉपी में, हाँ कॉपी में उतारो तो गलत नहीं होगा, बाहर जो भी है उसके अंदर के दोनों ही पदों से मल्टीप्लाई होनी ही होनी है, और बीच में जो निशान है वो आएगा ही आएगा। अभी आ गया समझ? ठीक मैम, आ गया मैम समझ। चलिए एक और क्वेश्चन में कराती हूँ, उसके बाद पोल में करेंगे। अब मैंने ऐसे लिख दिया, x मल्टीप्लाई बाई 2x की घात 2 माइनस का 7x। ठीक है, इसकी मैंने मल्टीप्लाई करनी है, या सिंपल से 7 लिख दो, x मत लिखो। ठीक है, चलिए तरीका वही है कि बाहर जो है उसके अंदर के दोनों ही की दोनों पदों से गुणा होगी, तो x की गुणा 2x की घात 4, बीच में माइनस है लगा दो, x की गुणा 7 से कितना आएगा, 2 आएगा,
x कितनी बार है, 4 यहाँ 1 यहाँ, x की घात 4 और 1 5, माइनस का साइन, 7 और x की गुणा करोगे क्या आएगा 7x, और यही इसका उत्तर है। क्लियर? यस मैम। वेरी गुड बेटा, मोना के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। ठीक है, सबका तरीका वही है, कुछ अलग नहीं, बस वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, तरीका वही है। चलिए ये वाला सॉल्व करो। 3y माइनस का 6 को y से गुणा करना है। एक मिनट रुकिएगा, पहले सभी अपने कॉपी में सॉल्व कर लो, पोल में क्वेश्चन आ रहा है। कीजिए, बिल्कुल आराम से सॉल्व करना, कोई जल्दी नहीं है। कर लिया सोल्व। मैम कर दिया ठीक है सभी का। ठीक है मैम। मैम कर दिया ठीक। 8 में से 2 बच्चों का गलत है अभी। मैम कर दिया। वेरी गुड, 11 में से 8 बच्चों का ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी को करना है आंसर। नहीं बेटा अभी कॉपी मत दिखाओ, बाकी बच्चे आंसर देख के ऑप्शन पे टिक कर देंगे। चलिए 4 बच्चों ने फिर से गलत कर दिया अभी भी। कोई रहता है अभी, 1 2 3 बच्चे रहते हैं, कीजिए बेटा। सभी का आंसर आना चाहिए ना, ऐसा कोई ना हो कि कोई आंसर ना दे, सबका आना चाहिए आंसर। गुड, वेरी गुड। दो तीन बच्चे रहते हैं बेटा, जल्दी से करो। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आखिरी के 5 सेकेंड्स और है, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। कुछ बच्चों ने जानबूझ के इस पोल का आंसर नहीं किया है, मुझे पता है, और नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी किसने आंसर नहीं किया। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। वेरी गुड। तो देखो मैंने क्या बोला, जो बाहर है उसके अंदर के दोनों पदों से गुणा हो, मतलब y की मल्टीप्लाई 3y में भी होगी, बीच में माइनस है, और y की 6 में भी होगी, कर दो। 3 है, y की घात 1 y की घात 1, दोनों जगह y है तो y की घात 2 हो गया, माइनस का 6y, माइनस का 6y। कहाँ है ये ऑप्शन, ए वाला है, ए में है। आया सभी को समझ? मैम यस मैम। मैं यही किया था। उतार लीजिए इसे बेटा, क्योंकि फिर अभी एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ए पदी से द्विपदी वाला, ये आखिरी सवाल है, फिर 3 पद वाला आ जाएगा। तो अगर कोई भी डाउट रह गया है ना तो यहीं पे पूछो। चलिए अगर मैं ऐसा सवाल दे दूं, 7c² की मल्टीप्लाई करनी है xy प्लस y में, क्या आएगा? चैट सेक्शन में आंसर कीजिए जरा। ये यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2 और यहाँ पे, हाँ यहाँ 2 लगा दो। अब बताओ क्या आएगा? बाहर है 7c², अंदर है
2xy प्लस y। जिसका हो जाए मुझे कॉपी भी दिखा सकते हो। हुआ किसी का? नहीं पता? बेटा ट्राई तो करो थोड़ा। कर लिया कॉपी, नोटबुक दिखा दूं? हाँ दिखा दो। यस मोना। नहीं बेटा बीच में साइन कहाँ है? लिपिका आपकी कॉपी मुझे नजर नहीं आ रही ढंग से। प्लस का साफ नहीं दिख रहा मुझे लिखा हुआ ना। क्या लिखा है फिर पता नहीं। प्लस का निशान है। बीच में तो प्लस का निशान है पर मुझे, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, एकदम करेक्ट है। देखो बेटा बहुत इजी सवाल है, आप क्वेश्चन देख के डर जाते हो तो होगा कैसे? पहले सोच लोगे नहीं तो टफ है। इजी है बहुत। तरीका वही है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें। 7c² गुणा करना है 2xy में, प्लस 7c² गुणा करना है y में। अब जब एक जैसे होंगे नहीं तो सिंपल लिख दो ना। देखो यहाँ c² है, c² जैसा तो अंदर कुछ नहीं है, तो ऐसे ही लिख दो। 7 और 2 की गुणा होगी बस, 7 और 2 की, 7 दूनी 14, c की घात 2 x और y ऐसे ही उतर जाएंगे क्योंकि साथ ही नहीं है, इनका एक जैसा नहीं है। यहाँ 7c² y आ जाएगा। वही जब c की घात 2 के साथ कुछ है ही नहीं अंदर तो मल्टीप्लाई किसका करोगे? करोगे क्या? नहीं ना। मैम एक क्वेश्चन और। हाँ पोल में दूंगी अब सवाल। पहले मुझे बताओ ये समझ में आया? तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि सारे सवाल एक जैसे हैं। ये एक जैसे पद हैं तो गुणा कर दो, एक जैसे पद हैं गुणा कर दो, एक जैसे नहीं है तो कैसे लिख दो। ठीक, चलिए पोल में करें सवाल या एक और दूं अभी यहाँ पे, फिर पोल में करना है? मैम पोल में को कर, तकरीबन पोल में या एक और? चलो एक और कर लेते हैं फिर पोल में। ठीक है, इस बार करिएगा, इस बार मैं साइन जरा अलग कर देती हूँ। एक और कर दीजिए। 2m² अंदर है 3a² माइनस 4bc। इसको कीजिए, क्या आएगा? देखो जब, हाँ पोल में इसके बाद, बस इसके बाद पोल में आखिरी सवाल। इसको कर दो। देखो एक जैसे तो है ही नहीं तो सिंपल सा वो वैसे आंसर उतर जाएगा। बहुत इजी है ये। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है संख्याओं की गुणा होगी और कुछ गुणा नहीं होगा क्योंकि m² बाहर है, अंदर m² कहीं नहीं है। a² अंदर है लेकिन बाहर नहीं है, तो मतलब सब ऐसे उतर जाएंगे ना। हाँ वेरी गुड, मुकेश के नाम से बच्चा है। क्लियर, गुड हो गया। तो और किसी का हुआ? यस समीक्षा, वेरी गुड बेटा, करेक्ट है, गुड। हाँ यस मोना, बीच में माइनस का साइन है, गुड, करेक्ट, करेक्ट है। चलो मैं करवाती हूँ। देखो आपने देखा कि कहीं पे भी एक जैसा नहीं है तो इसका मतलब इसका आंसर सिंपल यही आना है। 2m² को मैं 3a² से गुणा कर देती हूँ, माइनस का साइन है, फिर 2m² आएगा 4bc। अब जब एक जैसे है ही नहीं तो सिंपल संख्या को गुणा कर दो, 2 तिया 6, m² a², 2 चौके 8, m² bc। बस सिंपल सा था। ओके, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं पोल में दे रही हूँ, आखिरी सवाल है आज का। चलिए करते हैं। 3i² ब्रैकेट में है 3a + 2b। कीजिए, कीजिए पोल में।
आराम से सॉल्व कर कीजिएगा। ठीक है मैम। हाँ बेटा ठीक है। मैम कर दिया ठीक है। हाँ अब तक सभी का ठीक है, पोल में सबका आंसर ठीक है। मैम कर दिया ठीक है। हाँ ठीक है। गुड। बहुत बढ़िया। कर दिया मैम। 11 में से 10 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। ठीक है मैम। गुड। आखिरी सवाल है आज का, जल्दी से कीजिए। यस। हाँ अंकुश गुड, पोल में भी कर दो। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी भी कीजिए बेटा, सभी का आंसर आना चाहिए, बहुत इजी सवाल है। हम्म चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। तो सेम वही 3y² की मल्टीप्लाई होगी 3a में पहले वाले में, फिर इसी की हो जाएगी दूसरे वाले में, बीच में प्लस का निशान, 3y² मल्टीप्लाई बाई 2b। 3 और 3 को गुणा करोगे, 3 तिया 9, y की घात 2 a, 2 दूनी 4, y की घात 2 b। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कोई और चीजें आपस में गुणा ही नहीं हो रही थी ना, इसलिए ऐसे उतार दी, सिर्फ संख्या को गुणा किया। ठीक है। हाँ वेरी गुड बेटा प्रीति, और रानी देवी के नाम से जो बच्चे एकदम करेक्ट। अच्छा बेटा 6 क्यों आएगा बेटा वहां, सॉरी। हाँ 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 ये 3 है ना यहाँ, सॉरी, 3 दूनी 6, वेरी गुड। हाँ यहाँ 3 है ना, मैंने 2 लिख दिया था, तो 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ ठीक कर लेना, बी करेक्ट है। अच्छा एक और चीज, हाँ एक और चीज, मैं होमवर्क आपको 9:30 बजे के बाद भेजूंगी, ठीक है। और आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे 27 तारीख को।